इसलिए भगवान ने अपने करुणा के द्वार को ही मानो बंद कर लिया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। कुछ संतों का भाव है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि नेत्र बंद करके भगवान विचार करने लगे कि मैंने कौन सा असत कार्य किया कि आज मुझे विष पीना पड़ेगा, और इस पूतना ने कौन सा पुण्य किया जो ये मुझे दूध पिलाने आ रही। पूतना के पूर्वकृत कर्मों का विचार करने के लिए मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कुछ संतों का भाव है कि भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर से वार्ता की। क्या वार्ता की? वे भगवान ने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है, तो आप भी आ जाओ। आज मेरे गोकुल में ये पूतना भंडारा कर रही है, और दूध का भंडारा और विष का भंडारा, तो विष विष आप पी लेना और दूध दूध हम पी लेंगे। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कुछ संतों का भाव है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि पूतना पापिनी है, और पापिनी को देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और अगर सामान्य दृष्टि से विचार किया जाए तो ये भगवान की बाल लीला है। और बालक तो नवजात शिशु जो होता है, किसी अपरिचित को देखता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो तो अपनी मां को ढूंढता है। अपरिचित किसी को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है। उसी भाव से मानो भगवान ने भी अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। और पूतना ने भगवान बाल कृष्ण लाल को पालना में से उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया, लेकर के आंगन में बैठ गई। यशोदा रानी, रोहिणी जी और सारी स्त्रियां थीं। किसी ने रोका भी नहीं पूतना। क्यों नहीं रोका? बोले इतनी सजी संवरी, ऊपर से नीचे तक इतना आभूषण धारण की हुई, उसकी साज सज्जा को देख करके यशोदा रानी को लगा कि किसी बहुत बड़े घर की ये बहू है, और ये मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है, ये सुन करके आई है, तो अगर मैं इसको टोकूंगी, कुछ कहूंगी तो कहीं इसको बुरा न लग जाए। इस संकोच के कारण यशोदा रानी कुछ बोल नहीं पाई, और पूतना ने झट से ठाकुर को उठाया और अपनी गोद में लिया, आंचल से ढककर अपने विषसिक्त पयोधर को लाला के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथो। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने बालकृष्ण लाल के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया? बोले ठाकुर जी ने भी धीरे से अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने अपने हाथों से पूतना को जोर से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। क्यों पकड़ लिया भगवान ने? गाढ़म माने कस करके पकड़ लिया। इसलिए भगवान ने पकड़ लिया कि जब पूतना का दूध पीते पीते इसके प्राण को मैं खींचूंगा तो कहीं ये भाग न जाए, और भाग जाएगी तो इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने पूतना को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबतो। रोष से समन्वित होकर, क्रोध से युक्त होकर भगवान पूतना के पयोधर का पान करने लगे, और दूध पीते पीते भगवान पूतना के प्राण को भी खींचने लगे। जब पूतना के प्राण को खींचने लगे तो पूतना कसमसाने लगी, उसे पीड़ा होने लगी। थोड़ी देर पूतना ने सोचा चलो सहन कर लेते हैं, लेकिन असह्य पीड़ा होने लगी।
क्योंकि मृत्यु के समय और जन्म के समय जीव को असह्य वेदना होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जन्म के समय और मृत्यु के समय दुसह दुख होता है, जिस दुख को सह पाना बड़ा कठिन होता है। पूतना को भी असह्य वेदना होने लगी। पहले तो पूतना ने सहन करने का प्रयास किया और जब असह्य हो गया तब पूतना चिल्लाने लगी। पूतना ने कहा, रे बालक छोड़ दे। भगवान को अपने स्तन से अलग करने लगी, छुड़ाने लगी, लेकिन भगवान तो पहले ही जोर से पकड़ लिए। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। अब पूतना छुड़ाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। अरे पूतना, अरे बेटा बस, अरे पूतना, लेकिन काहे को छोड़ते। ठाकुर जी ने तो कस के पकड़ लिया। पूतना कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे और पूतना कहने लगी, मुंच मुंच, छोड़ छोड़। पूतना कहती है, मुंच मुंच। मुंच का मतलब मुक्त करो, छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, हाँ मौसी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति ही देने जा रहा हूं और सदा के लिए मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, संसार सागर से ही मुक्त कर दूंगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी। बार बार वो चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना ने देखा ये बालक तो मेरे प्राण को ले लेगा। बस पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ गई। पूतना ने सोचा, चलो इस बालक को लेकर के मथुरा चलते हैं। अगर मैं मर भी गई तो कंस के असुर इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे। ऐसा सोचकर पूतना भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के आकाश में उड़ी और मथुरा की ओर चल पड़ी। जब पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई, गोप ग्वाल बाल दौड़ पड़े, मारो मारो पकड़ो बचाओ। यशोदा रानी और रोहिणी जी ने जब देखा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हाय मेरे लाला को ये राक्षसी ले गई। करुण क्रंदन किया है और सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े, मारो मारो पकड़ो, सब दौड़ रहे हैं नीचे और ऊपर से पूतना भगवान बालकृष्ण लाल को लेकर के मथुरा की ओर जा रही। भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने सोचा, ये पूतना मुझे मथुरा लेकर के जा रहे। उस बार तो मेरे बाबा जी थे, हमको लेकर के आए, इस बार मुझे कौन ले आएगा। इसलिए मथुरा जाना ठीक नहीं है, रास्ते में ही पूतना का काम पूरा कर दे। आधे रास्ते में पूतना पहुंची तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। संपूर्ण प्राण को जब भगवान ने खींचा तो पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगी। जब गिरने लगी तो भगवान ने विचार किया कि ये पूतना गिरेगी तो मैं पूतना के शरीर के नीचे दब जाऊंगा, ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी। और पूतना कितनी बड़ी थी, सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस लंबी थी। उसकी लंबाई बोले 18 किलोमीटर लंबी। त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान, 6 कोस लंबी पूतना थी। इतना विशाल शरीर था उसका। भगवान ने देखा, रे पूतना गिरेगी तो मैं तो दब जाऊंगा, तो भगवान ने पूतना को उल्टा कर दिया। ऐसे उड़ती हुई जा रही थी, जब उसका प्राण भगवान ने खींच लिया, प्राण खींचने के बाद पूतना को भगवान ने उल्टा कर दिया, पीठ के बल कर दिया। क्योंकि पूतना रूपी हवाई जहाज तो भगवान ही उड़ा रहे थे। तो ठाकुर जी ने पूतना को सीधा कर दिया और पीठ के बल पूतना गिरी धड़ाम से नीचे। जब पूतना गिरी तो 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, बगीचे थे, सब ध्वस्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, सब चूर चूर हो गए पूतना के विशाल शरीर के ठोकर से। और भगवान बालकृष्ण लाल पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे। गोप ग्वाल बाल आए हैं, भगवान कृष्ण को पूतना के वक्षस्थल से उठा लिया और ले जाकर के यशोदा रानी को दिया है।
यशोदा रानी ने बालक को उलट पलट करके देखा, कहीं खरोच तो नहीं लगी, कहीं चोट तो नहीं लगी, एक खरोच भी नहीं लगी थी। फिर तो मैया ने भगवान नारायण को प्रणाम किया, नारायण तेने बड़ी कृपा की, मेरा बालक सुरक्षित है। और फिर मैया यशोदा ने और रोहिणी ने, दोनों माताओं ने मिलकर के बाल कृष्णलाल को स्नान कराया। क्यों? बोले पूतना ने छू दिया है, राक्षसी ने छू दिया है, अब लाला रात में रोएगा, दूध नहीं पिएगा, इसे नींद नहीं आएगी। ये सोचकर यशोदा रानी अपना जंतर मंतर करने लगी। पहले कन्हैया को स्नान कराया। कैसे स्नान कराया? सुखदेव जी कहते हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, और गौशाला की मिट्टी लेकर के पूरे शरीर में पोता खूब, और फिर स्नान कराया। इसके बाद गाय का गोबर लिया मैया यशोदा ने। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, गाय का गोबर लेकर के मैया यशोदा बैठ गईं और कन्हैया के एक एक अंग में गाय का गोबर लगाती जा रही। मत्थे पे लगाया, गाल में लगाया, कान पे लगाया, पीठ में, पैर में, हाथ में, सभी अंगों में गाय के गोबर को लगाकर और भगवान के नाम का उच्चारण करके कन्हैया की रक्षा करती हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम, भगवान विष्णु मेरे बालक के भुजाओं की रक्षा करें, भगवान त्रिविक्रम मेरे बालक के उरु की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करती हुई यशोदा रानी भगवान का संरक्षण करती हैं। और फिर ठाकुर जी को दूध पिला करके मैया यशोदा ने शयन करा दिया। भगवान तो सो गए। इधर नंद बाबा जब मथुरा से लौट करके आए तो रास्ते में देखते हैं पूतना मरी पड़ी हुई, विशाल काया पूतना। ब्रजवासी सब वहीं खड़े थे। नंद बाबा ने पूछा, भैया ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ब्रजवासियों ने सारा वृत्तांत बताया। नंद बाबा भगवान को प्रणाम करने लगे, नारायण तेरी बड़ी कृपा है, मेरा बालक सुरक्षित है। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बालक तो सुरक्षित है लेकिन ब्रज सुरक्षित नहीं। बोले ब्रज को क्या हो गया? ब्रजवासियों ने कहा कि गांव में एक कुत्ता एक बिल्ली मर जाए तो उसके शरीर की दुर्गंध से पूरे गांव में दुर्गंध फैल जाती, और ये इतनी बड़ी पूतना 6 कोस लंबी, इसका शरीर सड़ जाएगा तो दुर्गंध फैलेगी, पूरे ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसका क्या किया जाए? ये कोई उपाय? ब्रजवासियों ने कहा, महाराज इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पे रखना और जलाना ये भी बड़ा कठिन काम है। तो नंद बाबा ने कहा, ऐसा करो, अपने अपने घर जाओ और जाकर के कुल्हाड़ी लेकर के आओ, फरसा लेकर के आओ, और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो, और उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रख करके जला दो। फिर तो ब्रजवासी अपने अपने घर गए और कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आए, पूतना के शरीर को काटना शुरू किया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा और रख करके ढेर सारी लकड़ियों को रख करके आग लगा दिया। चिता जलने लगी। चिता जब जलने लगी तो चिता का जो धुआं प्रकट हुआ ना, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन पूतना की चिता के धुएं में ऐसी सुगंधि प्रकट हुई कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया।
दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः। पूतना की चिता के धूम से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी के शरीर से ऐसी दिव्य गंध कैसे प्रकट हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्तः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया था। भगवान के मुख का स्पर्श हो गया पूतना के पयोधर से, इसलिए पूतना का शरीर दिव्य और पवित्र हो गया मानो। इसीलिए पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी प्रकट हुई और लोगों ने देखा कि पूतना की चिता से एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की, पूतना को मुक्ति प्रदान की है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान लगभग 3 महीने के हो गए और तीसरे महीने जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया तो मैया यशोदा ने कन्हैया को विधि पूर्वक स्नान कराया। भादों के महीने में ठाकुर जी प्रकट हुए और 3 महीना बीता। भादों के बाद कुआर, कार्तिक, अगहन, ठंडी के दिन आ गए और ठंडी के दिन में बालक को जब स्नान कराती हैं माताएं तो रोज तो कराती नहीं, किसी एक दिन स्नान कराती हैं तो विधि पूर्वक स्नान कराती, गर्म पानी करके और फिर अनेक प्रकार की औषधियों को लेकर के कि कहीं बालक को ठंडी न लग जाए। मैया यशोदा ने भी विधि पूर्वक कन्हैया का अभिषेक किया। सुखदेव जी कहते हैं कि बादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चचार सूनो अभिषेचनम सती। पंडितों को बुलाया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, बाजा बजाने वाले गुणी जनों ने वाद्य बजाए और माताओं ने, स्त्रियों ने सुंदर गीत गाए और मैया यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद नूतन वस्त्र धारण कराया। वस्त्र धारण करा करके आंखों में काजल लगा करके पालना में लिटा दिया। पालना में जब लिटा दिया तो सखियां ठाकुर जी का पालना झुलाने लगीं और पालना झुलाते हुए सखियां गीत गाने लगीं। सखियां गीत गाती हुई क्या अनुभव करती हैं कि सारे जगत के जो पालनहार हैं, सारे जगत का जो पालन करते हैं, आज वो पालना में झूल रहे हैं। इस झांकी का दर्शन करो। लेकिन किस प्रकार से? बोले संभल करके दर्शन करो, देखो तो, लेकिन कोई नजर मत लगाना मेरे लाला को। सखियां गीत गाती हैं।